श्री कृष्ण छठी महोत्सव का भव्य समापन। राजनीतिक और फिल्म जगत से कई हस्तियां रही मौजूद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव और गुरु पूर्णिमा महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव और श्रीमती कुसुम राय और फिल्म जगत से आए अभिनेता शेखर सुमन, प्रीति झंगियानी, प्रवीण दबास, भजन सम्राट अनूप जलोटा और प्रसिद्ध हास्य कवि पद्मश्री सुनील जोगी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने आयोजन की खूब सराहना की। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ में ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ऐसे आयोजन हमें प्रेरणा देते हैं और हमारे बच्चों के अंदर संस्कार विकसित करते हैं। शिवपाल जी ने आगे कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हम सभी को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो वहीं कुसुम राय ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लखनऊ वासियों और प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। चौथे स्तंभ मीडिया के सभी भाई बंधु, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आज हमने भी आपके पत्रकार का माध्यम देख लिया कि आप लोगों ने रात भर के अंदर पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में छठी महोत्सव का उत्सव मना दिया। तो आप सबको भी छठी महोत्सव का बहुत सारा शुभकामनाएं। आप लोग हमारे साथ इतना समय लेके आए, आप सब बहुत बहादुर हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। लेकिन आज समापन नहीं, आज शुरुआत हुआ है। समापन तो उस दिन होगा जिस दिन हम समाप्त हो गए। उससे पहले कोई चीज की शुरुआत होती है, समापन तो अंत में होती है। ये प्रयास मेरा रहेगा कि लखनपुर में हर वर्ष हम आप सबके लखनऊ में, आप सबके लखनपुर में भगवान कृष्ण की छठी महोत्सव को और आनंदित और प्रभावशाली और आनंद और सनातन संस्कृति को जागृत करने में बिंदु से सिंधु तक पहुंच पाऊं। तो आप अगर सारे मीडिया कर्मी हमारे साथ हो जाएंगे और सब लोग ऐसे सहयोग करेंगे तो एक दिन हम सब लोग मिलके महाराष्ट्र मुंबई में जुहू चौपाटी में बैठ के समुद्र आरती कर रहे होंगे, जिसमें हमारे इस प्रदेश उत्तर प्रदेश में बैठ के मैंने इसलिए निर्णय लिया कि इससे उत्तम प्रदेश भारत में कहीं नहीं है। यही वो भूमि है जहां भगवान राम और कृष्ण दोनों ने जन्म लिया। तो ऐसी भूमि से हमने ये संकल्प लिया है कि बिंदु से सिंधु तक यहीं से जाएंगे। सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जिन भगवान राम ने सही उत्तर पार करके गोमती स्नान, उस गोमती तट के किनारे बैठ के यही संकल्प करते हैं कि भारतीय संस्कृति संस्कार को अपितु भगवान कृष्ण के अयोध्या मंदिर से अपितु जितने भी भारत में हिंदुत्व तत्व और सनातन तत्व को निर्माण करते हैं, उन सभी धामों को, चाहे वो सागर हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो जन्मभूमि हो, चाहे कोई भी हो, हर कार्य को करने के लिए हम संकल्पित हैं और करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे। इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो अभी ऋतु आ गई। मैंने सावन के बढ़िया सा मौसम, भादों में खूब सुंदर बारिश के मौसम में बीज लगाया है। ये बीज फल देगा। तो आप सबको यही कहना चाहता हूं कि देशवासी और लखनऊ वासी, अभी तो सभी लोग अपने घर में छठी मनाइए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए ताकि ओल्ड एज होम बंद हो जाए, ताकि ये जितने भी संस्थाएं, जितनी भी चीजें ओल्ड एज होम को सपोर्ट करती हैं, मैं इससे निवेदन करूंगा कि उनके बच्चों को संस्कार दीजिए। ओल्ड एज में माँ बाप जब जाते हैं तो मर जाते हैं, तो वो ओल्ड एज होम में जाने की बहादुरी नहीं है। तो आपका बेटा IAS हो या PCS हो या ब्यूरोक्रेट हो या नेता हो या मंत्री हो, वो सबसे पहले माँ बाप प्रथम धर्म है, उनका निर्वाह करिए। इसलिए छठी मनाइए। भगवान कृष्ण की तरह आप भी सेवा कर पाएंगे, भगवान राम की तरह आप मर्यादा कर पाएंगे। यही कहना चाहूंगा। महाराज जी, मेरा आपसे कहना है कि अपितु हम लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण चले गए हैं, लेकिन आपको इस बात का प्रमाण दिख रहा होगा कि आज भी 7 अरब विश्व में लोग हैं। तो उसमें से ये गारंटी कर सकता हूं कि 3 अरब लोग आज भी भगवान कृष्ण को मानने वाले हो, चाहे रसिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो। हर कंट्री में भगवान कृष्ण को मानते हैं और सभी भगवान कृष्ण को हर भाव में देखते हैं। कोई पिता के, कोई पुत्र के, कोई मित्र के, कोई दोस्त के, कोई सखा के, और जो जिस भाव में देखता है भगवान उसकी उसी भाव में मदद करते हैं। तो यहाँ जो जिस भाव से आया है उसी भाव में उसको मिल जाएंगे। यही शुभकामना देता हूँ। आज बहुत ही अच्छा लगा। भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव है और गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब श्री गुरु जी तुलसी महाराज जी जब बोलते हैं
तो बहुत ही सुंदर लगता है। और आज तो 4 चांद लगे क्योंकि अनूप जलोटा जी गा रहे हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। और फिर लखनऊ आके तो हमेशा अच्छा ही लगता है। और यहाँ का खाना टेस्ट करने में अभी जब भी आते हैं लखनऊ तो मतलब पेट ऐसे भर जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। मैम, आपको एज ए एंटरटेनर के तौर पर देखा जाता है और आज एक स्पिरिचुअल इवेंट में आप आए हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगी? कितनी स्पिरिचुअल है, कितनी जुड़ी हुई है अपने धर्म से या इस चीज़ के बारे में? मुझे लगता है आज की ज़िंदगी में स्पिरिचुअल होना एक नेसेसिटी है। और मैं हमेशा से ही काफ़ी अपने आप को भगवान के पास मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, मेरे साथ चलते हैं। और ये मैं हर लाइफ के हर चीज़ में देखती हूँ। और हर चीज़ के लिए हमेशा उनसे शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। आज ये इवेंट भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लोगों को लाइफ में आज इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में एक सुकून चाहिए, एक पीस चाहिए। और मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी और भगवान के पास होना और एक रिलीजन को फॉलो करना, अपने धर्म को फॉलो करना, एक अपने आप को सुकून देना है। प्रवीण जी, आपने भी आज बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया, एक सेल्फी को लेकर भी बात बोली, सनातन धर्म को लेकर, तो क्या कहेंगे सर? यूथ को किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे पहले राधे राधे और जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है वापस लखनऊ आके। और जैसे मैंने भी बोला, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तुलसी महाराज जी के साथ हम जुड़े हुए हैं और यूथ को हम यही बोलना चाहेंगे कि नया भारत सब जुट के बना रहे हैं। नए भारत के लिए सबने मेहनत करनी है। सिर्फ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे मत रहिए, बहुत मेहनत करनी है। जो देश को आगे ले जाना है, धर्म को, जैसे बताया, हम यहाँ पे एक स्पिरिचुअल इवेंट है। स्पिरिचुअलिटी और आपको अपने धर्म का रिस्पेक्ट करना और दूसरे के धर्म का भी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। और मैंने एक चीज स्टेज पे बोली जो मैं दोहराऊंगा कि कई बार कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनको ये आपको महसूस करवाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो वो आप नॉन सेक्युलर है या वो कोई गलत चीज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म के बारे में बोलना आप गर्व से बोलिए। कोई क्या कहता है उसके बारे में फिक्र मत कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने धर्म को लेके अच्छे हैं। ये है कि आप अपने भी धर्म के साथ अच्छे बनिए और दूसरों के साथ भी। जो अपना धर्म, जिसका जैसा धर्म है वो फॉलो करो, वही भारत है। भारत में सब समेटते हैं, सब एक साथ है और पूरा देश एक साथ है। आप अपने घर में क्या कर रहे हैं वो अलग बात होगी, लेकिन सब धर्मों को मिलके एक देश को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब हम भारतवासी होते हैं तब हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होते। तब हम सिर्फ भारतवासी हैं और भारतवासी सब जुड़ के एक साथ मिलके आगे बढ़ना है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सब भारतवासियों को इकट्ठा होके स्ट्रॉन्ग होके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई सारे देश दुनिया में ऐसे हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, वो हमको बांटने की कोशिश करते हैं। और मैं यही कहूंगा कि भारतवासी नहीं बटेंगे, साथ मिलके भारत को आगे ले जाएंगे। जय भारत। नाम कमलेश श्रीवास्तव है जी। एक संस्था है उत्तर प्रदेशी अपराध समिति, उसका प्रदेशी चेयरमैन हूँ। अच्छा। यहाँ पर हमारे मित्र एक हैं, उन्होंने आने का निमंत्रण दिया तो हम कानपुर से हम लोग आए हुए हैं। कल सुबह हमारी यहाँ मीटिंग है लखनऊ में, प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। धार्मिक आयोजन है और अनूप जलोटा जी के भजन तो बहुत ही विशेष, बहुत ही कर्णप्रिय भजन थे। स्वामी जी भी धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। कुछ काम एंगेजमेंट होने की वजह से बहुत विवश होकर अभी बीच में जाना पड़ रहा है, तो इसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। सर, 2 दिवसीय प्रोग्राम आयोजित किया गया था और आज छठी का समापन है, और सनातन धर्म को क्या कहना चाहेंगे? और श्री श्री तुलसी महाराज जी ने अपने प्रवचन से सब लोगों को मनमोहित कर दिया। सनातन धर्म के लिए हिंदुओं में जितनी जागरूकता पहले थी, उससे धीमे धीमे देख रहे हैं समाज में जागरूकता बढ़ रही है। और अपने सनातन की प्रचार प्रसार की, धर्म के ज़्यादा प्रचार प्रसार लोग उससे ज़्यादा
मोटिवेट हों, इसकी समाज में से आवश्यकता है। और जो श्री तुलसी जी महाराज इसका जो वो कर रहे हैं इसका, ये बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय है और अवश्य होना चाहिए। ठीक। रविंद्र कुमार सिंह, आज 2 दिन से श्री श्री तुलसी महाराज जी का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। आज समापन समारोह है। आज छठी का आयोजन किया गया है। श्री कृष्ण जी की छठी मनाई जा रही है। सर, इस तरह का प्रोग्राम कराने की कैसे वो आती है प्रेरणा आप लोगों को? ये प्रेरणा हमारे गुरु जी श्री तुलसी महाराज जी के थ्रू आती है। महाराज जी का आशीर्वाद है जो हम लोग इससे प्रेरित होकर के यहाँ पे छठी का आयोजन किए हैं। सर, कैसा लगा उनकी जो उन्होंने बातें बताई, उन्होंने पाठ पढ़ाया, कैसा लगा आपको सुन के? संत तो मान के चलिए कि संत ही होते हैं। उनकी तो हर वाणी मनुष्य को जीवन में नई प्रेरणा देती है। तुलसी महाराज की जो बातें हैं, जो उनका विचार है, वो हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक और अनुकरणीय है। जैसे कि भगवान कृष्ण जी का जन्म मनाया गया, उसके छठे दिन बाद छठी होती है कृष्ण जी की, लाला के हमारे, तो थोड़ा सा उनके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। जो छठी मना रहे हैं यहाँ पे भक्त जन, सनातन धर्म को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सनातन धर्म को है कि सभी जितने भी सनातन धर्म हैं, सभी लोग को हिंदू धर्म और हिंदू का जो एक पर्व मनाया जाए, या जो एक चीज खत्म हो रही थी उसको आदमी को अपनी विचारधाराओं से जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और यही तुलसी महाराज जी द्वारा मनाया गया छठी प्रोग्राम में सभी व्यक्तियों का। रूप में आज के कार्यक्रम में कौन कौन आए? आज माननीय शिवपाल जी हैं और पंकज उदास जी हैं, अनुज जलोटा जी, ठीक है, अनुज जलोटा जी हैं और बहुत लोग हैं जो अतिथि के रूप मुख्य अतिथि के रूप में हैं। भगवान के यहाँ कोई मुख्य अतिथि नहीं होता है, सभी लोग भगवान के भक्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।